हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। जैसे कोई भी समीकरण दिया है उसे कैसे संतुलित करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम है, Fe इस साइड है प्लस Al2O3 इस साइड है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या लिखा है? Fe2O3 प्लस Al Fe प्लस Al2O3। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा LHS है, ये RHS है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के पहले सभी परमाणुओं को, तत्वों को यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे Fe लिखा है। Fe मतलब क्या है? आयरन है। O है, ऑक्सीजन है, और एल्यूमिनियम है। तो देखेंगे Fe मतलब आयरन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, 2 लिख लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो उसके सामने 3 लिख लेंगे। एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम 1 है, तो उसके सामने 1 लिख लेंगे। अब दूसरी साइड देखेंगे। दूसरी साइड Fe मतलब आयरन कितना है? यहाँ पे 1 है। यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। हमें क्या करना है, दोनों तरफ जो तत्व दिए गए हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। जितने इस साइड हैं उतने इस साइड होने चाहिए, जितने इस साइड हैं उतने इस साइड होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ आयरन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे आयरन कितना है? 1 है। तो हमें इसे 2 करना पड़ेगा। कैसे? तो क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। और चूँकि एक बात और देखेंगे, ये हमारा समूह बन जाएगा Fe। देखो एक समूह है ना पूरा, तो इसे हम समूह लिख लेंगे दोनों को। और ये अलग है तो इसे अलग लिख दिया। यहाँ पे भी ये अलग है तो इसे अलग लिख दिया। ये समूह रूप में है तो इसे अलग से समूह बना लेंगे। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो इस साइड भी ऑक्सीजन 3 है। एल्यूमिनियम 1 है इस साइड, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं। तो मतलब यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ेगा? यहाँ भी हमारे एल्यूमिनियम कितने हैं? यहाँ 2 है इस साइड कितना है? 1 है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इस साइड 2 करना पड़ेगा। मतलब 2 का गुणा हमें एल्यूमिनियम को इस साइड करना पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ ऊपर पे हमने इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड क्या किया है, किस में परिवर्तन किया है? एल्यूमिनियम में यहाँ पे 2 का गुणा किया है, तो एल्यूमिनियम में हम 2 का गुणा कर देंगे। और इस साइड हमने क्या किया है? इस साइड हमने फिर इसमें आयरन में 2 का गुणा किया है, तो आयरन में यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब दूसरा देखेंगे। जैसे दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, वही है, लेफ्ट हैंड साइड वाले लिख लेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड वाले लिख लेंगे। ये सोडियम है, सोडियम कितने हैं? 2 है। ये सल्फर है, सल्फर कितना है? ये सल्फर 1 ही है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है। ये हमारा एक समूह बन गया, इसे अलग लिख देंगे। अब देखेंगे बेरियम, बेरियम कितना है? 1 ही है। क्लोरीन Cl कितना है? यहाँ पे 2 है 2, इसे अलग लिख लेंगे। अब दूसरे साइड देखेंगे, यहाँ बेरियम कितना है? बेरियम हमारा 1 है। फिर बेरियम के बाद सल्फर, सल्फर कितना है? 1 ही है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है, इसे अलग लिख लेंगे। ये समूह रूप है पूरा। प्लस में क्या दिया है? सोडियम है, मतलब Na कितना है? Na 1 ही है, तो 1 लिख देंगे। क्लोरीन कितना है? 1 ही है, क्लोरीन 1 ही, इसे अलग लिख लेंगे। अब देखेंगे इस साइड सोडियम कितने हैं? 2 हैं। इस साइड सोडियम कितने हैं? 1 है। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ पे सोडियम 2 होंगे। तो जब 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे 2 का गुणा, इसमें भी करेंगे 2 का गुणा। क्यों करेंगे? क्योंकि ये पूरा समूह रूप में है। जो भी करेंगे हम पूरे में करेंगे, ना कि एक में करेंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे सोडियम हमारे 2 हो गए, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर में कोई चेंज नहीं करना। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। क्लोरीन यहाँ 2 हैं, इस साइड भी क्लोरीन हमारे 2 हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे गुणा किया है। अब देखेंगे हमने चेंज क्या किया है। देखो इस साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंज किया है क्या? यहाँ पे किसी का गुणा किया है? नहीं किया। राइट हैंड साइड में Ba इसके साथ, इस समूह के साथ किया है क्या गुणा? नहीं किया हमने, केवल इसके साथ किया है 2 का गुणा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 और NaCl की 2 हो जाएगा इसके साथ गुणा। अगला देखते हैं। तीसरा लिखा है इसमें कि Fe प्लस H2O, ये लिखा हुआ है।
और इसकी क्रिया जो होनी है किसके साथ होनी है, Fe2O4 और प्लस H2 के साथ होनी है। तो इसे क्या करेंगे, देखेंगे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। Fe कितने हैं, Fe ये अकेला है तो अकेले ही रखेंगे। Fe कितना है, 1 है। अब ये पूरा H कितना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। अब ये समूह रूप में है, H2O है ना समूह रूप में, तो इसे इकट्ठा लिख लेंगे। अब इस साइड दूसरी साइड देखेंगे, Fe कितने हैं यहाँ पे, Fe यहाँ पे 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है। ये समूह रूप है तो समूह रूप में बंद कर देंगे। अब हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे कितने हैं, 2 हैं। अब संतुलित कर देंगे, देखेंगे दोनों साइड हम बराबर करना है। यहाँ आयरन कितना है, 1 है, यहाँ आयरन कितना है, 2 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। 2 का हम गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, दूसरी साइड भी सही है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो हमें यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 दिया है, तो हमें यहाँ पे भी किसके 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा इसके साथ भी करना पड़ेगा, 4 का गुणा इसके साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये समूह रूप में है। तो 4 दूनी कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 8, यहाँ पे कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, हमें यहाँ हाइड्रोजन 8 चाहिए है, तो किसका गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, तो हमारे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमने क्या चेंज किया है देख लेंगे। देखो इस साइड हमने कुछ चेंज किया है क्या, इस साइड Fe2O4 के साथ कुछ चेंज किया है, नहीं किया है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। H2 के साथ क्या किया हमने, 4 का गुणा किया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4H2O लिख देंगे, ठीक है। इस साइड देखेंगे Fe के साथ क्या चेंज किया है, Fe के साथ हमने 2 का गुणा किया है, तो 2 का गुणा लिख देंगे यहाँ पे। और H2O में क्या किया हमने, H2 में हमने 4 का यहाँ पे गुणा किया है ना, ये किया है हमने 4 का गुणा, ये किया है 4 का, तो 4 का H2O और 4 का O में किया है, तो 4 हमारा ये हो जाएगा। इस प्रकार हमारा तीसरा समीकरण भी ऐसे ही संतुलित हो गया। अगला देखेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है सोडियम क्लोराइड और जल है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन है और H2 हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड के सभी लिख लेंगे। सोडियम कितना है हमारा, सोडियम 1 ही है, तो 1 हो जाएगा। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन हमारा 1 ही है, तो 1 लिख देंगे, है ना क्लोरीन। यहाँ इसे पूरा बंद कर देंगे हम, क्योंकि ये पूरा समूह है। हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है। ये पूरा समूह है तो इसे बंद कर देंगे। इस साइड देखेंगे, सोडियम कितना है, सोडियम 1 ही है, तो 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, तो 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी हमारा 1 ही है, तो 1 लिख लेंगे। इसे पूरा समूह है तो बंद कर देंगे। अब क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन कितना है, 2 है, ये अलग है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ हमारे सोडियम कितने हैं, सोडियम 1 ही है, सोडियम 1 है, मतलब सोडियम में कोई चेंज नहीं करना है। क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, और क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2 हैं। जब क्लोरीन यहाँ 2 हैं तो क्लोरीन हमें यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, मतलब 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पूरे के साथ करेंगे। अब जब 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक समूह है, समूह पूरे में करेंगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे सोडियम हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, तो सोडियम हमें यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पूरे में 2 का गुणा कर देंगे। तो सोडियम हमारे कितने हो गए, 2, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। अब एक बार और संतुलित कर देते हैं। सोडियम हमारे 2 हैं, तो सोडियम यहाँ पे हमारे 2 हो गए। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन इस साइड हमारे 2 हैं, इस साइड हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, कितने हो गए इस साइड, 4 हो गए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा हम यहाँ भी कर देंगे, तो हमारे कितने हो गए, 4। अब देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 2। इस प्रकार हमारा सही हो गया। अब देखेंगे जो हमने चेंज किया है वो लिख देंगे। क्या चेंज किया है, हमने इस पूरे के साथ 2 का गुणा किया है, तो हम 2 का गुणा कर देंगे पूरे के साथ। इस पूरे के साथ भी हमने 2 का किया है, तो 2 का इसके साथ कर देंगे। इस पूरे के साथ 2 का किया है गुणा, तो 2 का पूरे के साथ कर देंगे। और क्लोरीन और हाइड्रोजन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं।